यानी कि स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। और आज नेटवर्क का खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा। फिर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आज हमें पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। मतलब कि जहाँ नेटवर्क, जब हम किसी को कोई चीज डाटा सेंड करते हैं तो ये नेटवर्क के माध्यम से ही हमारे पास होके दूसरे तक पहुंचता है। और कोई ना कोई रूट बनाता है, कोई ना कोई रास्ता बनाता है। जैसे ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का एक रूट है ना, इधर से आएगा इधर से जाएगा। वैसे ही तो डाटा मूव करते हैं, तो डाटा मूव करते हैं तो उनका कोई फिक्स स्पीड नहीं होता है। कभी डाटा फास्ट भी मूव कर सकते हैं, स्लो भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को ना कि पेन ड्राइव दो टाइप की आती है। पेन ड्राइव कितनी टाइप की आती है? दो टाइप की। आगे का हिस्सा किसी में ब्लैक होता है, इधर का ये ब्लैक में होता है, इसे बोलते हैं 2.0। बताया था ना? अगर ये ब्लैक में है हिस्सा, कौन सा है? 2.0 है। और अगर यही हिस्सा किस कलर में है, ब्लू में होगा, क्या बोलेंगे इसे? 3.0। इसका मतलब क्या है? जिसकी जो 3.0 है इसकी डाटा ट्रांसफर रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा। वैसे ही इनकी बात करेंगे। और यहाँ एक वर्ड यूज किया जाएगा, कोलिजन। कोलिजन। और कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले भी रास्ते सिंगल होते थे। एक 2 लेन 4 लेन बनने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि अगर लोग एक साइड से जाएंगे, एक साइड से आएंगे, तो हो सकता है आपस में टकराएगा। कोलिजन की संभावना खत्म हो। बात अलग है कि पॉसिबिलिटी तो हमेशा बनती रहेगी, लेकिन एक दिमाग लगा के कैसी चीजें हो सकती हैं। तो वैसा ही यहाँ पे है नेटवर्क टोपोलॉजी में। सबसे पहले जो टोपोलॉजी पढ़ेंगे, 4-5 टोपोलॉजियां दी गई हैं जो हमें पढ़ना है। चलिए हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि टोपोलॉजी के बारे में। तो जो मैं बोलूंगा लिखने के लिए वही लिखना होगा। पहले बस ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे बहुत अजीब अजीब नेटवर्क से, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली टोपोलॉजी आपकी है बस टोपोलॉजी। क्या है? बस टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं एक मैंने इमेज लगाया है जीआईएफ करके, और इसमें डाटा मूव कर रही है एक सिंगल लाइन से। और ये अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जहाँ डाटा यहाँ से निकल रहा है और अलग अलग कंप्यूटर से तक पहुंच रहा है डाटा एक सिंगल पाथ से, एक सिंगल लाइन से। इसका नाम बस टोपोलॉजी है। इसका डायग्राम ऐसा ही होता है, आप भी बनाएंगे जो मैं बोलूंगा। तो कहा है, इन दिस टोपोलॉजी इस कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ प्राइमरी नेटवर्क केबल इन अ सिंगल लाइन। यानी कि ये कंप्यूटर एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसमें एक सिंगल लाइन। और जहां सिंगल लाइन से अगर एक ही रास्ते से बहुत लोग, मैं भी मूव कर रहा हूँ, आप भी मूव कर रहे हैं, मतलब कि लोग आ जा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। नहीं भी तो हो सकता है, क्यों? सिंगल रास्ता हमेशा 20 होता है, नहीं कम होता है। कोलिजन का मतलब एक्सीडेंट, एक दूसरे से टकराना। तो कहा है कि जब भी सिंगल लाइन से अगर डाटा एक साथ ज्यादा डाटा मूव करेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोलिजन हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो रास्ता डिसाइड कर लिया कि जाओ ये उदित नारायण रास्ता तुम्हारा है, तुम अकेले जाओगे, अकेले आओगे, कोलिजन कहीं होगा नहीं, क्योंकि आप ही जाएंगे और आप ही आएंगे, तो कोलिजन की संभावना क्या हो जाएगी? खत्म। वही बोला है, इन दिस टोपोलॉजी इस कंप्यूटर या इस प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी नेटवर्क केबल लाइन से, सिंगल लाइन से। और इसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बोला जाता है। कहा है, वन लॉन्ग केबल, ये लॉन्ग केबल जो है वो कैसे एक्ट करता है? बैकबोन के जैसे। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी के जैसे काम करता है। कितने बॉडी वाली स्टेट है, तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, मतलब एकमात्र सहारा है। और ये क्या करता है? सारी डिवाइसेस को आपस में लिंक करता है। ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहला चीज हेडिंग लिखना है बस टोपोलॉजी। डायग्राम बना लेंगे थोड़ा सा छोटा सा, ताकि समझ में आए कि इसका डायग्राम कैसा हो। और 3 पॉइंट, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। चलिए लिख लीजिए। इस टाइप के पूछी जाएंगे। ठीक है, क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए अगला। और अगला टोपोलॉजी है, फिर से पेन डाउन कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम स्टार टोपोलॉजी है। डायग्राम देख लीजिए। और डायग्राम देखिए, पहले यही बताइए आप लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच नहीं बोलेंगे, चुपचाप देखेंगे। बाकी लोग जो नहीं पढ़े हैं सब टॉपिक, वो लोग बोलेंगे कि जो टोपोलॉजी आपको दिख रही है, क्या इसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है? हाँ या ना? बताइए। आप लोग लेट आए हैं, पता ही नहीं चलेगा क्या है कोलिजन। क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, रूम लेके रहते हैं क्या आप? कहाँ है इधर? क्या दूर है यहाँ से? इस साइड पे?
उधर कुछ यहाँ पढ़ने के लिए बताइए, इसमें कोलिजन के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव। और मैंने क्या कहा, जब भी डाटा सिंगल लाइन से मूव करेगा क्या होगी, पॉसिबिलिटीज बनेगी कि टकराव होगा। ये आपका रूटर है, ये आपका क्या है, रूटर है, जो रास्ता डिसाइड करता है, सबका रूट डिसाइड करता है। अच्छा कहो, ट्रेन चलती है, ड्राइवर रहती है, ड्राइवर ही थोड़ी चलाते हैं, ट्रेन तो ऑटोमेटिक चल रही है, तो किस ट्रैक पे जाना है तो ड्राइवर चेंज करता है? नहीं, वो सारा सिग्नल द्वारा सेटिंग किया है। एक आदमी रखा हुआ है कि किस ट्रैक पे आपको ट्रेन ले जानी है, सब वो डिसाइड करता है। समझ गया ना बात को? वैसे रूटर डिसाइड करता है कि किसको किस ट्रैक पे भेजना है, तो रूटर है, कोलिजन के चांसेस खत्म हो गए। लेकिन एक सेंट्रल कंट्रोलर है, और सेंट्रल कंट्रोलर से एक सिंगल लाइन से डाटा मूव करके रूटर तक आ रहा है, और एक डाटा नहीं है, बहुत सारे डाटा है, तो इस पोजीशन पे चांसेस बनेंगे कि टकराव हो सकता है। इसीलिए अगर किसी टोपोलॉजी में टकराव हो रहा है तो होगा, दोनों नहीं हो सकता कि होगा भी नहीं भी होगा, ऐसा नहीं होता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो स्टार टोपोलॉजी में भी पॉसिबिलिटीज है कि कोलिजन हो सकता है। कब हो सकता है? जब सेंट्रल कंट्रोलर से लेके रूटर तक, हब तक डाटा मूव कर रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बन रही है कि कोलिजन हो सकता है। और कोई पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर लगा होता है, कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। क्या लगा होता है इसमें? सेंट्रल कंट्रोलर लगा होता है। कहा है इच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट, और इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। कहा है लिंक ओनली ए सेंट्रल कंट्रोलर, जो किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रल कंट्रोलर से। कहा है इट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइस, ये डायरेक्ट ट्रैफिक को नहीं करता है, ये क्या करता है, रूटर से होके पास करता है, रूटर आपको डायरेक्शन देता है। जैसे आप ट्रैफिक पे करते हैं तो ट्रैफिक को रोक देता है, फिर इधर बुलाता है, तो वही काम रूटर करता है, वो रास्ता डिसाइड करता है। डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करता है कहीं इधर जाने के लिए। ठीक है, तो ये काम करिए, लिख लीजिए हेडिंग स्टार्ट टोपोलॉजी, डायग्राम शॉर्टकट में बना लीजिएगा, और एक पॉइंट सारा लिख लीजिए। करिए, कोलिजन हो सकता है। अब जो अगली टोपोलॉजी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इसके बाद जो टोपोलॉजी आने वाली है उसका जो इमेज है वो क्या बोलते हैं उसको, तो समझिएगा 3D है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। क्या है? 3D है, 3 डायमेंशनल है। जो आपके क्यूआर होते हैं, क्यूआर कोड जिसपे आप पेमेंट करते हैं, क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स। होते हैं लोग, क्यूआर कोड जो होता है वो किस में होता है? तो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है, याद रखिएगा। और यहाँ हम बात करें जो इमेज दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम मेश टोपोलॉजी है, और उसका जो इमेज लगा हुआ है जीआईएफ वो 3D में, ऐसा समझिएगा। आपको लगेगा जो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ऐसे लगेगा कि इन दोनों में टचिंग मूवमेंट है, बस ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों में गैप है। बस आप साइड से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दोनों टच है आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में टच है, बस ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। इन बातों का ध्यान देके ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अगली जो मैं टोपोलॉजी दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, और बताना है, डाटा 2 बार मूव करेगा, दोनों बार वेट कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि इसमें कोलिजन होगा या नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी यही है, वो लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे जो पढ़ चुके हैं, मैं बताया हूँ बार बार। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, जिसका नाम मेश टोपोलॉजी, डाटा मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए। डाटा पहुंच गया, एक बार फिर देखिए। अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, क्या इसमें कोलिजन होगा या नहीं होगा। कितने लोग होगा वाले हैं, हाथ उठा लीजिए एक बार, होगा वाले। ठीक है, नहीं होगा वाले खड़े हो जाइए भाई, नहीं होगा वाले खड़े हो जाइए। ठीक है, कोई नहीं था नहीं होगा वाला, नहीं होगा वाला खड़े हो जाइए। नहीं होगा, तुमने तो हाथों नहीं उठाए थे, मतलब बीच में है क्या आप तो? नहीं होगा वाले खड़े हो जाइए भाई अपनी जगह पे। ठीक है, मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात एक लाइन में समझ लीजिए, जब लाइन अलग अलग डिसाइड हो जाएगी, सबका रास्ता अलग अलग दे दिया जाएगा, तो कोलिजन कहाँ होगा? अभी जस्ट मैं बताया कि लाइन एक भी दूसरे को टच नहीं की है, सब गैप में है। तो आप सेकेंड पॉइंट पे आपको सोच रहे होंगे कि टच हो रहा है, पर ये लाइन सिल्की थोड़ी है, गैप है इनमें, तो
तो कोलिजन कहाँ होगा? वही बात कि मैं अगर ये उदित रास्ता क्लियर कर दूं, जाइए सिर्फ एक आदमी का हो गया, कहीं कोलिजन होगा? नहीं होगा। वैसे ही फर्स्ट टाइम तो आपको डिसीजन कर लिए हैं, सेकंड टाइम में आपको डाउट हो रहा है ना कि हो रहा है, जैसे एक इमेज को मैं ले रहा था, इसी को ले रहा हूँ उसको, तो ये डाटा जो है इस लाइन से मूव कर रही है और ये डाटा इस लाइन से मूव कर रही है, कहाँ कोलिजन होगा? तब ओवरब्रिज के नीचे से कार निकल जाएगा, ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब फोटो ले लिया जाए तो नहीं, गैप है ना, तो वही तो है यहाँ पे। तो यही एक टोपोलॉजी, ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें क्या है, यही टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें क्या है, जिसमें कोलिजन नहीं होता है, जिसमें कोलिजन नहीं होता है, समझ गया ना? यही टोपोलॉजी एक ऐसी एपिलॉजी है जिसमें कोलिजन नहीं होता है। एक और बात, पहले लोग कोई बात अगर हमें कुछ बोलनी होती थी किसी के, तो क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस मेथड यूज करते थे, पत्र लिखना, है ना? क्या उसमें प्राइवेसी होती थी? प्राइवेसी नहीं होती थी। क्यों प्राइवेसी नहीं होती थी? क्योंकि मुझे कोई बात उनसे कहना है, तो मैंने एक लेटर लिखा, इनको दिया, इन्होंने उनको पास किया, इन्होंने उनको पास किया, तब उन तक पहुंचा। तो मेरी बात जो उन्हें कहनी थी और मेरे और उनके बीच में किसी और ने एंट्री मार ली, तो वहां प्राइवेसी खत्म हो गई। भले से उसने चीटिंग किया, मतलब पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डाउट है कि प्राइवेसी लीक हो गई। पेपर तो ऐसे ही लीक होते हैं ना। तो ये सब बातें हैं। या नॉर्मल तो आप जानते ही होंगे कि दो लोग के बीच में अगर तीसरा हो आ गया तो खतरनाक हो जाता है सिचुएशन। तो वही हाल यहाँ पे भी है। तो प्राइवेसी लीक हो जाती है जब मुझे कुछ कहना था आपसे, मेरा मैसेज आप तक जाना चाहिए था और हमारे और आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री ले ली, मतलब हैंड ओवर करने के लिए, तो वहां प्राइवेसी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, खत्म हो जाती है। भले से वो लायल है तो क्या हुआ, ठीक है? तो पोस्ट ऑफिस वाले मेथड में प्राइवेसी नहीं हुआ करती थी। और जहां अभी भी जान लीजिए, जहां हैंडओवर वाली बात आ जाए कि मैं इनको पास कर रहा हूँ, फिर इनको पास किए, फिर इनको पास किए, ऐसे अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है तो प्राइवेसी खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट ट्रैक है मेरे पास, मैं डायरेक्टली मैसेज पास ना करके डायरेक्टली उनके तक पहुंचा सकता हूँ, तो यहाँ प्राइवेसी है। जैसे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड आप यूज कर रहे हैं उसमें प्राइवेसी है, मैं डायरेक्टली मेल कर दूँ। मूवी थोड़ी है सलमान खान वाली गॉड टू सीरियल, रास्ते में अक्सर बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला रियल लाइफ। तो इसमें प्राइवेसी है। तो जब भी, अब जैसे मान लो ये सिस्टम ए है, एज्यूम कर लो ये सिस्टम ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अगर ए को कोई मैसेज भेजना है डी को, तो क्या पास आउट करेगा? नहीं, सीएस का एक रास्ता बना हुआ है ये वाला, डायरेक्टली इसको भेज देगा। अगर ये रास्ता नहीं होता तो ये किसको मैसेज देता? बी को, बी देता सी को और सी देता डी को, तो यहाँ प्राइवेसी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, लीक हो जाती है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा ट्रैक बना हुआ है कि अगर ए चाहता है कोई मैसेज करना ई को कोई मैसेज करना चाहता है, तो डायरेक्टली एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक से मैसेज को भेज सकता है और किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, यानी कि प्राइवेसी भी यहाँ पे रहेगी। तो लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना ही लिखना हो, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है और प्राइवेसी बनी रहती है। प्राइवेसी का मतलब सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब गोपनीयता। अरे यार, टाइम 11:30 भी नहीं हुआ।